देखो फिर क्या कर रहा है इसमें, क्या है इसमें, ऐसा कोई विशेष नहीं है ना। देखो ध्यान से तो सवाल देखना पड़ता है। हमने ये बनाने की जो विधियां पढ़ी ना अभी, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हमने क्या था, एल्कीन से बनाने की विधि पढ़ी थी। ठीक है, किससे बनाने की विधि, एल्कीन से बनाने की विधि हमने पढ़ी थी। तो एल्कीन से हम कैसे बनाते हैं, एल्कीन आपको पहले तो ये देखो कि एल्कीन इसमें कहीं दिख रहा है आपको एल्कीन का जैसा, इस वाली में, इसमें कहीं आपको एल्कीन का जैसा दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा है। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये एल्कीन हो गया। ठीक, अच्छा, एल्कीन से बनाने की विधि में हमने किससे बनाया था, एल्कीन के साथ में हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कोई भी हाइड्रोजन अम्ल हो, है ना, हैलाइड अम्ल हो, उससे हमने बनाया था। तो ये हमारा हैलाइड अम्ल है, हैलोजन वाला अम्ल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये वही मेथड है, एल्कीन से बनाने वाली विधि है। एल्कीन से अगर हमको हेलो एल्केन्स बनाना है ना, तो वही वाली मेथड है, उसी वाली मेथड का एग्जांपल है। ठीक है, वही वाला नियम लगेगा जो हमने उस मेथड में पढ़ा था। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वो अगर आप उसको गौर से देखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा है, अगर उसको गौर से देखेंगे तो उसमें आपने क्या लिखा हुआ है, अगर आप उसको देखो, जब हम एल्कीन से बनाने की विधि का उपयोग करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि कोई भी जो हैलोजन अम्ल होता है, हैलोजन अम्ल ये है हमारा, अब यहां देख लो, अब हैलोजन अम्ल कौन सा है, ये हैलोजन अम्ल है। हैलोजन अम्ल का जो नेगेटिव पार्ट होता है, इसको हमने तोड़ा था ना दो भागों में, ये क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है, इसका पॉजिटिव पार्ट। तो हमने ये कहा था कि जब हम हैलोजन अम्ल से बनाते हैं तो हैलोजन अम्ल से योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है ना, तो योगात्मक अभिक्रिया जब होती है तो हैलोजन अम्ल का नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक भाग जो होता है, वो एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है ना। अब आपको मैंने बताया था कि जैसे यहां पर है, यहां पर क्या होगा, कार्बन होगा, हिडन है, मतलब छुपा हुआ है, लेकिन हमने पहचानना है कि यहाँ पर कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मतलब इसमें दो हाइड्रोजन हो गए, इसमें हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप है, ये हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, और ये किसका नियम था, मार्कोनिकॉफ का नियम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्रोमीन है ये कहां पर जुड़ेगी, यहां पर जुड़ जाएगी, और ये हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, इस वाले में जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा, अब देखो अब क्या बन जाएगा, ऐसे बना देंगे हम, ये कार्बन हमने बना दिया, ये कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन ऊपर जोड़ देते हैं, ये हमने यहाँ पर Br जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो गया, ये हाइड्रोजन पहले से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया, बस ये। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या देखना होता है, तो आपने देखा क्या, इसमें देखना यह है कि रिएक्शन जो होती है वो कहां पर होगी, रिएक्शन करने वाला कौन है इसमें, इसमें रिएक्शन करने वाला ये है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन करने वाला कहां पर रिएक्शन करने का, उसकी जगह देखनी है हमें। तो इसकी रिएक्शन करने की जगह कौन सी है, ये। अब हमने ये देखना है कि भाई यहां पर ये रिएक्शन करेगा तो किस नियम से करेगा, हमने ऐसा क्या पढ़ा था इससे पहले, कि ऐसी कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी कि जहां पर हमने ऐसा कुछ पढ़ा हो कि इसमें कोई नियम लगता है कि जिस नियम के अनुसार ये रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो फिर वहां से आप उसको जोड़ेंगे, उसको आप कोरिलेट करेंगे कि अच्छा ये एल्कीन बनाने वाली विधि में हमने पढ़ा था कि जब हम हैलोजन अम्ल की इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं तो हैलोजन अम्ल का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सवाल बनाने का तरीका है। तो जब आप पढ़ते हैं ना कोई चीज, तो पढ़ा हुआ आप कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, दूसरा वाला देखो, दूसरे वाला भी नहीं बनाया, दूसरा वाला भी नहीं बना है। देखो अब ये जब ये एक चीज ये भी देखना चाहिए ना आपने, जब एक ही प्रकार के एग्जाम्पल दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ जुड़े हुए होने चाहिए अपने साथ। ठीक है ना, अब देखो दूसरे वाले में हमने खाली इसके ऊपर से पेरोक्साइड लिख दिया, अब वो भी मैंने उसी समय पढ़ाते समय आपको बताया था, ये भी वैसा ही है, देखो यहाँ पर भी वही दिख रहा है आपको,
हेलोजन हमने दिख रहा है, यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, ये लगा हुआ है इधर, आपने इसको देख करके आप घबरा गए, है ना, कि ये क्या है पता नहीं, ये भी वही है, अंतर क्या है, हमने यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दिया, तो पेरोक्साइड लिखा तो यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट के लिए हम फिर ऐसे कार्बन परमाणु को नहीं ढूंढेंगे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो इसको एंटी मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। ये बाकी हिस्सा वैसा ही रहेगा, ये तो बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो ये बाकी हिस्सा वैसे ही रहेगा, इसको हम जोड़ देंगे इसके साथ में। वो कैसे बना हुआ है, ये हमने लिखा, यहाँ पे लिख दिया CH2, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने C, यहाँ पे आ गया H, ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरा H आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, ये Br अब इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 Br हो जाएगा, ठीक है ना, बस ये बन गया दोनों। तो दोनों में अंतर यह है कि अगर जब आप पेरोक्साइड लिखा होगा एरो के ऊपर में, तो पेरोक्साइड का मतलब है कि आपको फिर मार्कोनिकोव का नियम नहीं लगाना है, फिर ब्रोमीन को आपको किसी भी कार्बन से जोड़ देनी है, फिर ब्रोमीन के लिए वो कार्बन नहीं ढूंढना है जिस कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, ऐसा वाला नहीं ढूंढना है, बस उसको जोड़ देना है। ये उसी मेथड के दो एग्जाम्पल है, एल्कीन से हेलोजन बनाने वाली जो विधि है, हेलो एल्केन्स बनाने वाली जो विधि है, उसी के दो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, बना लो।